हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आपके मूलांक यानी आपके जन्म के नंबर के रहस्य को बताऊंगी। आप जान पाएंगे कि आपका नंबर आपके लिए क्या संदेश दे रहा है। पास्ट के कर्मास के गहरे राज को जानेंगे कि आपका नंबर किस शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मूलांक जो केवल जन्म का नंबर नहीं है, ये एक तिथि नहीं है, बल्कि ये आपके कर्मास का आईना है। बस वीडियो में एंड तक बने रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप इसके साथ कितना रिलेट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल दिव्य स्पर्श रेकी हीलिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी सोल इस बार जो नंबर आपके लिए लेकर आई है, जानते हैं उसके राज कि नंबर आपको क्या देना चाहता है। तो चलिए जान लेते हैं ब्रह्मांड के उन संदेशों के बारे में जो आपके लिए हैं। फ्रेंड्स, सोच कर देखिए कि उनका जीवन का कोई संयोग मात्र नहीं है। ये आपकी सोल की वो सुंदर यात्रा है जिससे आप धरती और यूनिवर्स के सारे अलौकिक सुखों का अनुभव कर सकते हैं। आप आए हैं अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। ईश्वर की ओर से आपको ये एक सुनहरा अवसर है और इस बार आपको इसे जरूर पूरा करना है। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे आपका अपना मूलांक आप कैसे जानेंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ डबल नंबर में है, जैसे कि 17 यानी 17, तो आप 1 + 7 करेंगे और इक्वल टू 8, जिससे कि आपका नंबर 8 हो जाएगा और 8 नंबर ही आपके कर्मास को बताएगा। इसी तरह से 1 से 9 तक यानी 1 से 9 नंबर सभी आपकी एनर्जी और आप किसके साथ रिलेट करते हैं ये बताएंगे। कौन सा नंबर आपका मार्गदर्शक बनेगा, तो चलिए जान लेते हैं उस दिव्य संदेश को जो आपके नंबर में छुपा हुआ है। बार बार जीवन में एक जैसी घटनाओं का घटना, जैसे संघर्षपूर्ण जीवन, तो जान लीजिए कि ये पुराने कर्माज यानी पिछले जन्मों का खाता है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले नंबर की, यानी नंबर 1 के बारे में। ये नंबर सूर्य से गवर्न करता है। सूर्य देव जो सारे संसार को प्रकाशित कर रहे हैं। और यदि आपका नंबर 1 है तो आप एक प्रतिभाशाली इंसान हैं। आत्मविश्वास है आपके अंदर और दूसरों को मार्गदर्शन देने की क्षमता भी है। लीडरशिप का गुण है आपके अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर ईगो भी है, यानी अहम की भावना। लेकिन आप शुरू से ही अपने डिसीजन खुद लेना और पहल करने की क्षमता भी रखते हैं। इसके रहते कभी कभी अहंकार की भावना भी आपके अंदर आ जाती है, जिसमें दूसरों को इग्नोर करना भी आता है। तो यहाँ यूनिवर्स का मैसेज है कि आपके लिए अहंकार नहीं, सेवा करना। सूर्य की भांति जो दूसरों को प्रकाश देता है, खुद को जलाता है, तभी तो लोग आपकी लीडरशिप को स्वीकार करते हैं। इस जन्म में अगर आपको अकेलापन मिल रहा है तो ये इस बात का परिचायक है कि पिछले जन्म में आपने अपनी पावर का मिसयूज किया है। या तो आप कोई लीडर या राजा या फिर कि उच्च पद पर कार्यरत थे, जहां आपने अपनी इच्छा से गॉड से भी ऊपर खुद को रख दिया। इसके लिए भगवान ने आपको सीखने के लिए, खुद की गलतियों को सुधारने के लिए एक सुंदर अवसर फिर से आपको दिया है। आपको दूसरों का मार्गदर्शक बनने के लिए अपने अंदर के अंधकार को भी नष्ट करना होगा, सूर्य बनना होगा, धैर्य को धारण करना होगा जो आपके अंदर कहीं खोया हुआ है। नंबर 1 होना ईगो के लिए नहीं है, बल्कि खुद को इतना ओजस्वी बनाना है, इतना तेजस्वी बनाना है कि आप सबके लिए सूर्य बन सको। और अब बात कर लेते हैं नंबर 2 की, यानी नंबर 2।
ये चंद्र का अंक है, चंद्रमा की चांदनी की तरह शीतल। 2 नंबर 11, 20, 29 यानी 2, 11, 20 और 29। यदि इनमें से कोई भी आपका नंबर है तो ये शिव और शक्ति का प्रतीक है। ये नंबर शीतलता, सौम्यता और भावनात्मक है। आप दूसरों की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। आपके अंदर माँ की करुणा का भाव होता है। मिलकर रहना और शांति प्रिय हैं आप, लेकिन फिर भी डिसीजन लेने में कंफ्यूज रहते हैं। आपके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता की कमी है। डिवाइन का आपके लिए मैसेज है कि बुद्धि और विवेक यानी इमोशन और विवेक में बैलेंस बनाकर रखना है। यदि इस जन्म में आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, रिश्ते बार बार बिगड़ रहे हैं, तो पिछले जन्म में आपने दूसरों के इमोशन को हर्ट किया है, उन्हें आहत किया है। तो अब आप ओपन हार्ट के साथ दूसरों की पीड़ा को समझिए, उनकी भावनाओं को समझिए, प्रेम और समर्पण के भाव को समझिए। आप नंबर 2 हैं तो आप बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, और लेकिन खुद की भावनाओं का ध्यान रखते हुए दूसरों को भी आपको आदर देना होगा। रिश्ते भी आपसे अपेक्षा करते हैं, उम्मीदें रखते हैं कि आप उन्हें समझें, उन्हें सुनें, वरना आप खुद ही देखेंगे कि अगर ऐसा नहीं किया तो खुद से खुद ही टूट कर बिखर जाएंगे। अगर आपने चंद्रमा को स्ट्रोंग बनाएंगे, अपने चंद्रमा को स्ट्रोंग रखेंगे, तो शांति का सागर आपके लिए बाहें पसारे खड़ा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं और जान लेते हैं नंबर 3 के बारे में। ये नंबर 3 ब्रह्मांक है, यानी ब्रह्मा, वही ब्रह्मा जिन्होंने सृष्टि का सृजन किया, वेदों को प्रकट किया। तो यहाँ ये जान लीजिए कि आपके अंदर भी वही सृजन शक्ति है। अगर आपका नंबर 3 है तो आप अपने पूर्व जन्म में कुछ अधूरे कार्य छोड़कर आए थे, उन्हें पूरे नहीं कर पाए, और अब फिर से आप उन्हें पूरा करना चाहते हैं। चाहे वो कला, लेखन, शिक्षा, कुछ भी हो, लेकिन आपके अंदर एक ओवर थिंकिंग की आदत भी है। आपको आपके विचार ही भटका रहे हैं। अब डिवाइन का आपके लिए मैसेज है कि आप अब अपने कार्यों को ब्रह्मा की तरह पूरा कीजिए। जीवन में ऊंचाई और दूरदर्शिता को पाने के लिए जुपिटर की रेमेडी जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये नंबर 3 के बारे में था। अगर आप नंबर 3 हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा और आपका जीवन बहुत ही सरल और सफल हो जाएगा। अब नंबर 4 के बारे में बात कर लेते हैं। ये नंबर 4 राहु को गवर्न करता है, यानी भ्रमजाल, जो वास्तविकता में भटकाता है, भ्रमित करता है। ये आपको अधूरे कार्य को करने के लिए बताता है। पूर्व जन्म में आपने किसी के साथ धोखा या छल भी किया है, विश्वास तोड़ा है किसी का। हो सकता है कि किसी को उसके मार्ग से भटकाया हो। ये सभी कर्मास पर डिपेंड करता है। इसी कारण अब आपको बार बार धोखा मिलता है। जिन्हें आप चाहते हैं वे ही आपको छोड़ देते हैं। ये सभी कर्मास हैं। डिवाइन का मैसेज है कि अभी आप ध्यान व अध्यात्म से उस भ्रमजाल से बच सकते हैं। शकुनी जैसी ऊर्जा से आप बच सकते हैं जो महाभारत का कारण बना था। अगर आपको रिश्तों में प्रॉब्लम है तो ये राहु के प्रभाव के कारण है, कर्मांश के कारण है। लोगों का विश्वास आपको जीतना होगा। इस माया जाल से निकलकर सत्य की ओर आना होगा। धर्म और ध्यान को अपनाकर आप अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि 5 नंबर वाले आगे तो बढ़ना चाहते हैं,
लेकिन अक्सर भटक जाते हैं। अगर आपका नंबर भी 5 है तो आप पहले जन्म में कई रास्ते देखकर आए हैं, मगर किसी एक पर स्थिर नहीं हो पाए, किसी एक पर टिक नहीं पाए, और आज भी ये आपको रोक रहे हैं। ये भटकाव आज भी आपके साथ बना हुआ है। भटकाव ही आपको इस जन्म में सच्चाई से भटका रहा है। दुनिया की चकाचौंध में आप कांच व हीरे में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने व दूसरों से किए हुए प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पा रहे, उन गहराइयों में उतर ही नहीं पा रहे जहां जाने की चाह है। चौराहे की तरह कई मार्गों की उलझन आपके जीवन में है। आपके लिए डिवाइन का मैसेज है कि विचारों में स्पष्टता, भटकाव और उलझन को ज्ञान में बदलिए। सुंदर अवसर जो आपको मिले हैं उन्हें थाम कर रखिए, वरना हाथों से फिसलने में देर नहीं होगी। उथल पुथल को छोड़कर जागरूकता व सत्य की ओर जाना ही 5 नंबर की ऊर्जा है। आप एक ऐसी आत्मा हैं जिन्हें दूसरों को मार्ग दिखाना है, सच्चा संवाद करना और गप शप भ्रम को छोड़कर एक प्रेममयी ऊर्जा से सबकी सेवा और ज्ञान का प्रकाश सबको देना। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से आपके थॉट्स, आपके विचार और आपके कर्म, आपकी वाणी, इसको बैलेंस करना होगा। आप हमेशा व्यस्त हैं लेकिन फिर भी अंदर से खाली हैं। एक खालीपन है आपके अंदर। सोचते बहुत हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते। तो ये आपके पूर्व कर्माज हो सकते हैं। अभी आपको स्पष्टता की ओर, सेवा की ओर जाना चाहिए। तो अब हम नंबर 6 की ओर चलते हैं। 6 नंबर क्या बोल रहा है? आपको जीवन में बैलेंस और प्रेम का प्रतीक है। ये नंबर पालनकर्ता और प्रेम की ऊर्जा विष्णु के साथ जुड़ा हुआ नंबर है। बहुत ही प्यारी शक्ति है 6 नंबर के पास, प्रेम और पालना की शक्ति। आप रिश्तों को समझते हैं, निभाना भी जानते हैं। आपको तय करना आता है कि कैसे आगे बढ़ना है। आप त्याग करना जानते हैं। अगर आपका नंबर 6 है तो हो सकता है कि पिछले जन्म में आप इंद्रिय सुखों में अधिक लिप्त रहें, रिश्तों को स्वार्थ से देखा हो, प्रेम में समर्पण का भाव नहीं था। इसीलिए इस जन्म में आपकी आत्मा सेवा और सच्चा प्रेम करना चाहती है। ये शुक्र का अंक प्रेम, रिश्ते और सौंदर्य का अंक है, लेकिन ये सभी त्याग से टिकते हैं। आपके लिए मैसेज है कि ज्ञान, प्रेम और सौंदर्य को आत्मा से जोड़ो, अन्यथा वे वासना बन जाएंगे जो विनाशकारी है। आप मोहक, प्रेममय और रिश्तों में कुशल होते हैं। स्वार्थहीन प्रेम, अपनों की सेवा बिना किसी बदले की भावना से आपके लिए ये एक मैसेज है। ईश्वर को मीरा की तरह प्यार करना, प्रेम में मिटने से ही आत्मा खिलती है। अगर आपको रिश्तों में प्रॉब्लम है तो ये मैसेज आपके लिए है कि प्रेम करो बिना बदले के, सेवा करो बिना अहंकार के। तो नंबर 6, आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखिए, खोल के रखिए और एक समर्पण की भावना के साथ इस प्यार को बांटते चलिए। अब बात कर लेते हैं नंबर 7 की। नंबर 7 ये एक ऐसा नंबर है जिससे आप सोल के छुपे हुए रहस्यों को जान पाएंगे मौन में छिपे हुए उस ज्ञान को। अगर आपका नंबर 7 है तो आप इस जन्म में भीड़ से एकदम अलग हैं, अलग पहचान है आपकी। आप एक खोजी व्यक्ति हैं, कुछ अलग तरह की खोज की जिज्ञासा, किसी गुरु की, किसी संत साधक की तलाश।
मौन के साथ। सांसारिक आकर्षण से परे हैं आप, क्योंकि ये केतु का नंबर है। आप खुद ही अपने भीतर में रहते हैं, यानी अपनी अंतर आत्मा की जर्नी पर। ये बताता है कि आप पूर्व जन्म में किसी इच्छा या मोह के बंधन में थे, जो ज्ञान के दरवाजे तक आने के बाद भी विलासिता के कारण आगे नहीं बढ़ पाए थे। बहुत कुछ पाने के बाद भी खुद से अनजान, और अब इस जन्म में आप सच के साथ एक शून्य में यानी ईश्वर की ओर बढ़ना चाहते हैं। आपको बचपन से ही अकेलापन पसंद है। कभी कभी आपको इस दुनिया से दूर यानी आपके मन में विरक्ति आने लगती है। ये सभी केतु के प्रभाव के कारण है। राजा भगीरथ के तप और त्याग से अनुमान लगा सकते हैं कि उनके ऊपर केतु के तप का कितना प्रभाव है। आप एक बार अगर कुछ ठान लें तो उसे पूरा करते ही हैं। आप सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहते हैं, जिससे कई बार आपको ही संघर्षों से जूझना पड़ता है। अनुशासन आपको बहुत प्रिय है, और वो भी खुद पर अनुशासन यानी आत्म अनुशासन आपको बहुत ही प्रिय है। अभी हम बात करेंगे कि मूलांक 7 आपको शांति बहुत पसंद है। वो शांति जो स्थिर है, जिसमें परम शांति से मिलन हो। ध्यान यानी मेडिटेशन, मौन और परहित में त्याग, ये सभी आपके अंदर देखे जा सकते हैं। आपको अच्छा लगता है सांसारिक भीड़ भाड़ से, दिखावे से दूर अपने ही भीतर खो जाना। कभी कभी सबके बीच होते हुए भी आप अकेलापन फील करते हैं, और आगे बढ़ने की चाह, ध्यान, मौन और संसार के कल्याण की चाह में त्याग करना। अगर आपके अंदर ये सब हैं तो हो सकता है आपका अंक 7 हो। और सच्चाई तो ये है कि आपका पाथ आपके अंदर है, बाहर खोजना ही व्यर्थ है। जैसे कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही। तो आपको अपने भीतर ही खोजना है, भीतर ही आपको अपनी शांति को ढूंढना है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब जान लेते हैं नंबर 8 के बारे में, और चलते हैं कि नंबर 8 क्या आपके लिए मैसेज है। ये नंबर प्रेम और समर्पण की भावना, ये कोई साधारण नंबर नहीं है। 8 नंबर यानी ये धर्म, न्याय को दर्शाता है, और धर्म और कर्म को दर्शाता है। लेकिन ये भी बताता है कि ये नंबर पूर्व जन्म में आपने किसी का अधिकार छीना है, किसी के साथ बुरा व्यवहार किया है, अपनी शक्ति का प्रदर्शन यानी दुरुपयोग और अहम को साथ रखा है। स्वार्थ और लालच के कारण दूसरों के मार्ग में अवरोध पैदा किया है। इसी कारणवश आपको संघर्ष और कठिनाइयों का सामना अभी बार बार करना पड़ रहा है। बार बार फेलियर को देखना पड़ता है। और 8 नंबर है शनि का नंबर। ये नंबर यानी कर्म और मेहनत का नंबर। आप जानते हैं कि शनिदेव कर्म और मेहनत को पसंद करते हैं, तो ये शनि की परीक्षा है। और आप जानते हैं कि राजा विक्रमादित्य, राजा हरिश्चंद्र और 5 पांडवों सहित न जाने कितने ही लोग शनि की परीक्षा से गुजरे थे। सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले और धर्म के पालन को करने वाले को शनि ने और भी खरा सोना बनाने के लिए बार बार उनको परीक्षा की भट्टी में तपाया है। और फिर परीक्षा के बाद शनि धैर्य रखने वालों के साथ उचित न्याय जरूर करते हैं। और अगर आप भी संघर्ष और कड़ी मेहनत के बाद सफल नहीं हो पा रहे या देर से रिजल्ट मिल रहा है, तो ये नंबर 8 का प्रभाव है, जो आपको जीवन में कर्मठता
और अनुशासन सिखाता है, आपको उदार बनने के और दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देता है। आपको धैर्य रखना, क्योंकि जब जब शनि की कृपा दृष्टि आपके ऊपर होगी या जिसके ऊपर भी शनि की कृपा दृष्टि होती है तो शनि रंक को राजा बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था 8 नंबर के बारे में। और अब जान लेते हैं नंबर 9 के बारे में। ये नंबर भगवान भोलेनाथ को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपका नंबर 9 है तो आपका पूर्व जन्म बताता है कि आपको आध्यात्मिक मार्ग के कार्य, कोई साधना पूर्ण नहीं हो पाई, जो शुरू तो हुई लेकिन अधूरी रह गई, और आपके द्वारा किसी को हर्ट भी किया गया, और अब भी आपके अंदर वही क्रोध की बहुलता, अहंकार की भावना सर चढ़कर बोलती है। इसी कारण कभी कभी आपकी एनर्जी विनाश का कारण भी बन जाती है, जो आपको ही पीड़ा देती है। इसलिए इस जीवन में आपको बैलेंस जरूर बनाना चाहिए। भगवान शिव की एनर्जी, जो संहार के साथ साथ सृजन भी करती है, उनका भोलापन संसार के लिए कल्याणकारी है। आपके लिए शिव का संदेश है कि अपने क्रोध और अहंकार को प्यार, शांति व शक्ति में बदल दीजिए। अपने अंदर के शिवत्व को जगाइए और जो कार्य है, जो साधना अधूरी रह गई थी, उसे संपूर्ण कीजिए। आप गंभीर होने के साथ साथ भावुक और अपने दायित्व को निभाना भी जानते हैं। आप एक अच्छे हीलर भी हो सकते हैं और समय मिलने पर किसी की सेवा करने से या किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते। बस ध्यान देना है तो अपने अंदर की उस अग्नि को शांत करने के लिए, जो दूसरों के साथ साथ आपको भी अपनी लपटों में ले लेती है। आपको इस क्रोध अग्नि को शांत करना है। जब आप संयम की ओर बढ़ेंगे तो आपके साथ दूसरों के जीवन भी शीतलता से भर सकते हैं, और यही नंबर 9 का रहस्य है। फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी नंबर से ताल्लुक़ रखते हो, सभी आपके लिए एक दिशा है, एक मार्ग है जिससे आप अपनी खुशियों को तलाश कर सकते हैं। ये आपको ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। ये ऊंचाइयों पर जाने के लिए एक सीढ़ी है। इसलिए 1, 2, 3 नंबर वालों को, यानी 1 से 3 नंबर तक हर दिन आभार और ग्रेटिट्यूड और जर्नलिंग जरूर ही करनी चाहिए। 1 नंबर वालों को सूर्य की उपासना और 2 नंबर को चंद्र को स्ट्रोंग बनाना चाहिए। वहीं 3 नंबर वालों को जुपिटर से जरूर हेल्प लेनी चाहिए। इससे आपकी ऊर्जा बनी रहेगी। अब जान लेते हैं नंबर 4, 5 और 6, यानी राहु, बुध और शुक्र। आपको अपनी लाइफ में डिसिप्लिन यानी नियमों का पालन करना चाहिए। गरीबों और नीडी पर्सन्स की हेल्प करनी चाहिए। अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार होना चाहिए और पॉजिटिव अफर्मेशन जरूर बोलनी चाहिए या लिखनी चाहिए। अब जानेंगे 7, 8 और 9 नंबर, यानी केतु, शनि, मंगल के लिए कि आपको मेडिटेशन और मौन की साधना का अभ्यास जरूर करना चाहिए। कुछ देर खुद को शांत होकर अपनी सोल से बातें करनी चाहिए, और दान भी आपको जरूर करना चाहिए यथासंभव, चाहे वो कपड़े, पैसे या जो भी आप कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आपको मंत्र चैंटिंग जरूर ही करनी चाहिए। आप किसी भी मंत्र की चैंटिंग कर सकते हैं। गायत्री मंत्र या फिर कोई भी मंत्र हो सकता है, डेली आपको जरूर करनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये नंबर आपकी पिछली यात्रा यानी पूर्व जन्म की जर्नी से रिलेटेड है। ये एक अवसर है उन कार्यों के लिए जो पिछले जन्म में आपसे अधूरे छूट गए थे, आपके हाथों से फिसल गए थे। इस बार अवसर का भरपूर लाभ उठाना है। तो अपने मूलांक को ठीक से जिएं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं। आप अब
नई खुशियों के साथ जी सकते हैं, अपने अंदर कुछ बदलाव के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि इंसान के कर्माज ही उसके अगले जन्म की धरोहर हैं। ये तो आपके लिए एक पाथ है। ये जो नंबर हैं, ये आपके मार्गदर्शक हैं, जिनके द्वारा आप अपने जीवन की ऊंचाइयों को पा सकते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका मूलांक क्या है और आपसे ये कितना रिलेट कर रहा है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए और इस तरह के वैल्यूएबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी किसी और रहस्य की परतों को खोलते हुए। नमस्ते।